नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज क्या है आप लोगों को पता तो होगा ही। मैम बताइए। तो आज हमारे यस ऑफिसर को 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल बेमिसाल रहा है। एब्सोल्युटली 1 साल बेमिसाल। हमको याद है नोएडा मैम के यहाँ ही थे हम जब ये हमने लॉन्च किया था। और ना उस समय बड़ा ही ऐसा मोमेंट बड़ा अजीब सा था। हाथ लिटरली सबके कांप रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमें भी पता नहीं था कि हम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। हम अपने प्रोफेशन से टीचर्स हैं, पर कुछ कारण ऐसे हुए थे कि हमें खुद आगे लीड करना पड़ा। पर ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। वो तो कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वही किया उन्होंने, पूरा साथ लगे रहे, सिर पे हाथ लगा के आगे चलते गए और बहुत प्यारा निकला। गलतियां भी हुई छोटी छोटी, कभी टेक के ग्लिचेस आए, कभी कुछ हुआ, बट ऊपर वाले ने साथ दिया। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और आज वो दिन है कि आज इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आया क्रैक किया। उससे पहले जो फाइनल रिजल्ट आए उनमें भी बहुत बच्चों ने बहुत मतलब मजा आ गया। तो ये साल बड़ा बेमिसाल निकला, जैसे सर ने कहा ना, बहुत प्यारा निकला। असल सबसे अच्छी बात इस साल में क्या रही कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे थे ही। इस साल से हमने जैब को भी लॉन्च किया और बैंकर्स भी बहुत सारे आए। और एक जो कनेक्ट होता था ना कि बैंकिंग में जॉब लग गई, वो टूट जाता था हम लोगों का, लेकिन अब वो कनेक्ट फिर से वापस एक बार बन गया कि बैंकर्स भी इतने सारे आके हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छा लगा। कुछ सर लीड कर रहे हैं जेआईबी कैटेगरी को, कुछ सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से सब जेआईबी कैटेगरी। मतलब हमारे लिए मतलब वो था कि जैसे मैम ने कहा ना कि हम लोग बैंक में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या उसके बाद क्या, तो वो फिर अब अभी उसके बाद भी हम पकड़ के बैठे हैं, तो आगे प्रमोशन भी हमें दिलवाएंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जैब कैब वाली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मतलब बैंकिंग के मतलब तैयारी तक तो करना ही करना है और उसके बाद भी। तो मतलब हम तो यही चाहते हैं कि सफलता दिवस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकें वो आएँ इस बार। और मेरा तो मतलब उसके बाद जैब की भी तैयारी करेंगे वो। मेरा तो ऐसा था कि जब मैंने मतलब आया, मुझे याद है 9 अक्टूबर को, तो उसके 10 दिन बाद ही आप तीनों लोग सर क्लास नहीं हो गई किसी कारणवश। एंड उसके बाद मैंने इमोशन देखा बच्चों का कि जो प्यार है कि हम वेट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड वो प्यार बढ़ता ही गया। तो अभी जो ये कंपनी नहीं है, बेसिकली अभी एक इमोशन है और आपका ही प्यार ऐसा बना रहा है हमारे साथ, हम यही चाहेंगे। और ये 1 साल नहीं, 10 साल 20 साल 25 सालों तक जब तक हम कर सकते बढ़िया सेंचुरी होनी चाहिए सर। 100 साल सेंचुरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं हम तो शायद 100 साल ना जिए, बट ये जो चलते रहना चाहिए बस। सर मुझे लगता है फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। उसके बाद तो चलो ठीक है, बट ये जो पहला साल था, ये एक ऐसा साल था जब बच्चों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत उतार चढ़ाव। इस 1 साल में लगभग मैम 3 से 4 महीने तो ऐसे थे कि मतलब हम पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मतलब टेंशन दिमाग में चल रहा था। ये वो याद है जिस दिन वापसी की थी, वो प्रॉब्लम खत्म हुई थी। बच्चों, मैं कह रहा हूँ बच्चों के इतने सर थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस थे कि बच्चे भी अपने घर मेरे सर हम आंसू नहीं रोक पा रहे सर। वो दिन वो मेरे को याद आता है, मेरा भी थोड़ा ऐसे इमोशन बहुत पीक पे चले जाते हैं। बच्चों का बड़ा सपोर्ट रहा था और उसके बाद नई नई चीजें हमने सीखी, क्योंकि हम इस तरह की चीजें नहीं करते थे। हमारा काम होता था पढ़ाना। नई नई चीजें सीखी, एक्सपीरियंस होते गए और अभी कल एक बहुत प्यारी चीज लॉन्च की हमने जब 1 साल पूरा हुआ, यस ऑफिसर पहल। और हमारे लिए तो बहुत बड़ा इमोशन है वो भी। तो मैम कंटिन्यू करेंगे उस चीज को लेके। तो सर पहल के बारे में हम सोच बहुत टाइम से रहे थे, हम करेंगे, बट कल हमने दिया था स्टार्ट, लेकिन बहुत अच्छे दिन हो गया। बहुत फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन हमने बच्चों के साथ शेयर किया और मैं उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कि मैम हम प्रॉमिस करते हैं, हम वादा करते हैं कि हमारी जब जॉब लग जाएगी हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये चीज़ जो हुई ना कल, मतलब मैं कल रात से कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना बच्चों के कमेंट्स पढ़ के। आरआरबी मेंस वाले जो हमने टेस्ट सबके लिए फ्री किए, बच्चों का कल मैसेज आएगी सर मैंने ना 3 टेस्ट तो सबमिट करके सॉल्व कर भी दिए और 1 लाइव टेस्ट दे चुका हूँ मैं। तो ये बहुत खुशी मिलती है ना कि ये एक ऐसा चीज है जो सही हाथों में जाएगा तो फायदा है। तो फ्री करने को लेके तो लोगों ने उठा के रख दी साइड में। कुछ अच्छे बच्चे जिनका मैसेज आया कि उन्होंने कंटेंट सॉल्व किया जाके आरआरबी पीओ मेंस के, आपको पता है ना आरआरबी पीओ मेंस के मॉक टेस्ट हमने कल सारे फ्री कर दिए। आपने नहीं दिए तो जाके दे दो। और मतलब अगर मॉक टेस्ट नहीं भी तुम्हारा मन देने का तो एटलीस्ट वो सबमिट करके उसको सॉल्व कर लो बैठ के। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पीस ऑफ कंटेंट है सॉल्व करने के लिए। एक बहुत अच्छी चीज़ जो लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, एक बहुत अच्छी लाइन है, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी अपने लाइफ में कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको ना गलत साबित करके दिखा दो।
क्योंकि ये जो फ्री के मॉक हमने दिए हैं ना, इसमें ये लगना नहीं चाहिए कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इतने मॉक देना है, इतने मॉक देना है कि रिजल्ट में वो चीज़ शो हो जानी चाहिए RRBPO के। ऑल द बेस्ट। एक बच्चे ने तो बोला है मैंने टारगेट बैच की ना 3 PDFs खत्म भी कर दी है। वो और था बच्चा, ये मॉक टेस्ट वाला नहीं था, उसका दिव्यांशु नाम था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। दिव्यांशु ने कहा कि मैंने सर 3 PDFs ऑलरेडी निपटा चुका हूँ, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की एक निपटा चुका हूँ सर। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा है सर, मतलब फायदा तभी है सर जब बच्चे उतने सपोर्ट दिखा के ना पढ़े। वो कहते हैं ना सर, बारिश जितनी मर्जी हो रही हो, अगर बर्तन उल्टा है तो कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। और सर एक चीज आज के टाइम पे ना कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पूरे टाइम उनको प्रैक्टिस के लिए चीजें चाहिए, क्लासेस चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट चाहिए, तो भाई चीजें तो करनी पड़ेगी, कहीं पे भी ढील नहीं छोड़ सकते। समय नहीं मिलता ये नहीं बोल सकते आप लोग, क्योंकि समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप नहीं निकालोगे तो कोई दूसरा तो समय निकाल रहा है ना, वो अपनी नींद काट के समय निकाल रहा है, क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए। सर आप मजाक में क्या कहते हो बच्चों को, समोसे वाली चीज है। समोसा वाला, आप समोसा नहीं खाओगे ना, आपके सामने एक समोसा रखा हुआ है, अगर वो आप नहीं खाओगे तो कोई दूसरा खा जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए पड़ा रहेगा, कोई दूसरा खा जाएगा। तो याद रखिए, आप नहीं खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं खाएगा, दूसरा तो खाएगा। तो आपको भी मेहनत करनी है, समय निकालना है। एक बहुत अच्छी लाइन थी, अभी कुछ 2 दिन पहले ही मैं वीडियो देख रहा था कि उस वीडियो में ना ये बताया गया था, उसमें जैसा हम सोचते हैं ना, जो बुरा व्यक्ति है उसको नहीं मिलती चीजें, जो अच्छा व्यक्ति है उसको मिलती है। और हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो बुरा काम कर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बुरा और अच्छा भगवान नहीं देखते, भगवान पता है क्या देखते हैं, कौन मेहनत कर रहा है। उनको ये चीज फर्क नहीं पड़ती है। एक उसमें जो लाइन थी ना, वो ये लाइन थी, तप करना पड़ेगा, तपस्या। तप पहले जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ऐसे राक्षस वगैरह, दानव वगैरह होते थे जो तपस्या करके कुछ ना कुछ हासिल करते थे, सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। कैसे? क्यों? तपस्या कर रहे, वो तप कर रहे थे। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 100% करना पड़ेगा, ऊपर वाले को खुश करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज के काबिल हो ना, तो वो चीज आपको करके दिखानी पड़ेगी। इन शॉर्ट पढ़ लो नालायकों। हाँ, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मीठा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत का फल नहीं मिलता। अगर फल नहीं मिला है ना, तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई है। तो उस कमी को ढूंढो, क्या कमी रह गई है, और उस कमी को पूरा करो। हम बच्चे पूछ रहे थे कि जो टारगेट बैच है वो खत्म हो रहा है अभी, तो बच्चों को आप बता दीजिए वो चीज़ भी। नहीं, आप सभी लोग टारगेट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, आज और ले सकते हैं, कल रात 12 बजे तक ले सकते हैं। उसके बाद हम टारगेट बैच में एडमिशन को क्लोज कर देंगे। दोस्तों एक्चुअली जो हमने कल बताया था कि 1000 बच्चों का है, वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था 2 घंटे में, जैसा कि कुछ सर ने बोला था 2 घंटे में हो जाएगा। अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे में वो 1000 बच्चों ने ले लिया था। तो उसके बाद अब हमने सोचा 1000 बढ़ाएंगे, हो सकता है 2-4 घंटे में फिर खत्म हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया कल रात 12 बजे के लिए। तो कल रात 12 बजे तक अगर आप इंटरेस्टेड है टारगेट बैच को परचेस करने में, मात्र 299 में आप इसको परचेस कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। सारे के सारे फैकल्टीज, मतलब टीचर्स, आपको अपने पीडीएफ जो भी हैं सारे, हर एक टॉपिक के पीडीएफ उसमें अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपको भले कम दिख रहे होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अभी तो बहुत कम पीडीएफ दिख रहे हैं। दोस्तों जस्ट स्टार्ट हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ रेडी हैं, वो आते रहेंगे। ये सोचिए कि अब उसमें अपलोडिंग होते ही रहेगी, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन अपलोडिंग ना नहीं होगी। तो उसमें बहुत सारी पीडीएफ आते जाएंगे, इतना हो जाएगा कि आप मतलब डेली आप खत्म नहीं कर पाओगे, इतने पीडीएफ हो जाएंगे। बेसिकली हमने क्या किया है, एक टारगेट सेट किया है, रोज सुबह आपको 5 बजे पीडीएफ मिलेगी। तो आपको होता है ना, आप जैसे सुबह 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, आपके सामने एक पीडीएफ आएगी, इंग्लिश की पीडीएफ आएगी, रीजनिंग की पीडीएफ आएगी, क्वांट्स की पीडीएफ आएगी, और आपको टारगेट की तरह पूरी करनी होगी। आप रोज अपने टारगेट्स पूरे करोगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, आपको भी टॉपिक के ऊपर कमांड बनेगा, तो फिर सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो मेरा इतना मानना है कि करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी में वीक हैं, तो अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा। और बिना मैथ्स के, सिर्फ मैथ्स की है, सिर्फ रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, जीके हो नहीं सकता, आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस के लिए हमने आपको सोल्यूशंस दे दिए हैं, हमने आपको इतने ऑप्शंस दे दिए हैं कि अब आप बोल नहीं सकते। तो जो सर ने कहा ना कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है। और टारगेट बैच उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आया है। तो अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया, अवेल कर लीजिए। और हम बार बार एक्सटेंड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंडविड्थ का इशू भी है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम उतना करें। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कर लीजिए सर। तो सर कहते हैं ना जीए के ज़ॉम्बी, तुम्हें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग का भी बनना पड़ेगा। सबका ज़ॉम्बी बनना पड़ेगा, और हाँ बिल्कुल बनना पड़ेगा सर, तभी हो पाएगा, वरना हो नहीं सकता। बन जाओ, कुछ ही समय, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि सालों साल के तप हैं। 3, 4, 5 महीने की कहानी है, ढंग से पढ़ लो, फिर आगे की सारी लाइफ सेट है। और जब बैंकर बन जाओ तो फिर जीआईबी भी करो,
क्योंकि JIB करके ना आप अपग्रेड ही करोगे अपने आप को, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट होगा लाइफ लॉन्ग तो हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो ही करेगा। तो बैचलर बनने के बाद JIB करना, CIB करना भी उतना ही ज़रूरी है, तो उसको भी ज़रूर से अवेल करो। और आप ये येस ऑफिसर सिर्फ हमारा नहीं है, येस ऑफिसर आप सबका भी है, तो आप सबको भी हैप्पी फर्स्ट ईयर। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। बधाई हो। बधाई हो। आपको। बधाई हो जी, बधाई हो।